पाकिस्तान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत का अयादा। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसराइल ने जौहरी मुज़ाकरात सबूताज किए, ईरान पर गैर कानूनी हमले किए। ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जिनसे कशीदगी बढ़े। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कई इजलास किए गए। पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर वाज़ेह पोजीशन ली है। पाकिस्तानी क़यादत ने कशीदगी के खात्मे के लिए कई ममालिक से राब्ते किए। आइए ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। ईरान ने गैर कानूनी जारियत का सामना किया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। इसराइल ने ईरान पर बिला इस्तेमाल हमले किए। सलामती काउंसिल का ईरान पर जारियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला यूएन करारदादों के भी खिलाफ है। सलामती काउंसिल के इजलास में इसराइल की शिरकत गैर जरूरी है। ईरान IAEA से मुकम्मल ताउन कर रहा है। IAEA को ईरान की सलामती का हामी होना चाहिए। ईरानी मंदूब का ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर होने वाले सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तुर्क सदर तैयब उर्दवान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सदारती दफ्तर, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हैग में नेटो सरबराही इजलास के मौके पर हुई। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल और ईरान से नाखुश। इसराइल और ईरान दोनों ने जंग बंदी की खिलाफवर्जी की। अच्छा नहीं लगा। जंग बंदी के फौरी बाद इसराइल ने शदीद हमले किए। ईरान पर मजीद बम गिराए गए तो जंग बंदी की बड़ी खिलाफवर्जी होगी। इसराइल अब अपने पायलटों को वापस घर बुला ले। इसराइल को अब तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान की जौहरी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं। ईरान दोबारा कभी जौहरी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेगा। ईरान अब कभी एटमी क़ुव्वत नहीं बन सकता। वो जगह अब ख़त्म हो चुकी है। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो रही है। मशरिक़ वस्ता में नई सुबह का आगाज़ होने वाला है। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। नेतन्याहू को ईरान पर हमले न करने की हिदायत। इसराइल और ईरान का एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफवर्जी का इल्जाम। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल फायर किए गए। तेहरान में ईरानी हुकूमत को निशाना बनाएंगे। जंग बंदी की खिलाफवर्जी का पूरी ताकत से जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। मिसाइल हमले में 11 इसराइली हलाक, 30 से ज़ायद जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने एक इमारत को निशाना बनाया जो मुकम्मल तबाह हो गई। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमले की तरदीद। जंग बंदी के बाद कोई हमला नहीं किया। इसराइल ने जंग बंदी के बाद 3 हमले किए। ईरानी फौज का इल्जाम। इसराइल के शमाली ईरान में फ़ज़ाई हमले, 9 ईरानी शहीद, मुताद्दद जख्मी हो गए। तेहरान में एटमी साइंसदान सिद्दीकी साबिर इसराइली हमले में शहीद हो गए। जंग बंदी के बाद ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी 2 धमाके। ईरान ने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। बहिरा कैस्पियन के करीब शमाली शहरों बाबुल और बाबुलस में धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया का दावा। ट्रंप ने इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज बाद जंग बंदी करा दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और ईरान ने सीज़ फायर की तस्दीक कर दी। जंग बंदी की ट्रंप की पेशकश से मुत्तफिक हूँ। इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तमाम मकासद हासिल कर लिए। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे का खात्मा कर दिया। दर्जनों ईरानी हुकूमती और अस्करी अहदाफ तबाह किए गए। इसराइल कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा, नेतन्याहू की गुफ्तगू। ईरान ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे जंग बंदी की। इसराइल के खिलाफ हमले सुबह 4 बजे तक जारी रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची। जंग बंदी का फैसला कौमी मफाद में किया। ईरानी अफवाज ने दुश्मन को जिल्लत आमेज और मिसाली जवाब दिया।
अपनी सरजमीन पर हमलों का बरवक्त और मुतनासिब जवाब दिया, जिसने दुश्मन को पेशमानी और शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर किया। ईरानी मुसल्लह अफवाज दुश्मन पर कोई भरोसा नहीं करती और हर वक्त किसी भी खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार है। मुल्क की खुद मुख्तारी और दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी आला कौमी सलामती काउंसिल का बयान। जंग बंदी के बाद ईरान में शहरियों का जश्न। मुख्तलिफ शहरों में हजारों की तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आए। ईरानी परचमों की बहार आ गई। हुकूमत और ईरानी अफवाज के हक में नारेबाजी। अमरीकी हमले में ईरान के जोहरी प्रोग्राम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी मीडिया का दावा, ईरान का जोहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जोहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट। ईरान में कोई भी जोहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। जारियत के बाद ईरान जोहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए मजीद पुरअज़म हो गया। हमने जोहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। साइंसदानों ने कुर्बानियां और जानें भी दी। हमारी अवाम ने इस मकसद के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। जोहरी टेक्नोलॉजी के मसले पर हमारी कौम पर जंग मुसल्लत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की अरब मीडिया से गुफ्तगू। ईरान का एटमी प्रोग्राम नहीं रुकेगा। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का ऐलान, जोहरी प्रोग्राम किसी रुकावट के बगैर दोबारा शुरू करेंगे। हम यूरेनियम की अफजोदगी दोबारा शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी। ईरानी सदर का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से रब्ता। इसराइल जंगबंदी का एहतराम करेगा तो ईरान भी करेगा। मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि ईरान का मिसाइल हमला इसराइल की जंग में अमरीका की शिरकत का रद्दे अमल था। ईरान के हमले का मकसद कतर से मुकाबला करना नहीं था। पाकिस्तान की भारत के साथ कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत की पेशकश। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत के साथ बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी समेत तमाम मामलात का हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अदा। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी का हामी है। वज़ीर आज़म का वली अहद को दानिशमंदाना क़यादत और ख़ित्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों पर खिराज तहसीन। मोहम्मद बिन सलमान ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशिशों पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन बहाली की अहमियत पर जोर। सलामती कौंसिल और OIC समेत तमाम सफारती फोरम्स पर ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा। वज़ीर आज़म का फ्रीकेंट से आलमी कानून और UN चार्टर के असूलों की पासदारी पर जोर। ईरानी सदर हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर आज़म के मशकूर। तनाज़े के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तमीरी किरदार का भी एतराफ़। दोनों रहनुमाओं का मुश्किल तरीन वक्त में उम्मत के दरमियान इत्तेहाद की अहमियत और आपस में राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का ईरानी हमलों के बाद अमीर कतर और अवाम से यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। अमेरिका और यूरोप में सफारती मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने पर बिलावल भुट्टो और वफ्द के दीगर अरकान को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का सफारती वफ्द के अरकान के एजाज में अशाया। सफारती वफ्द ने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने निहायत अहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। भारत को अपने बिलाजवाब जंगी जुनून की भारी कीमत उठाना पड़ी। बजट में तनख्वाहदारों समेत सब तबकात को रिलीफ देने की कोशिश की। बजट साजी में तमाम इत्तेहादी जमातों
बशमूल पीपल्स पार्टी के ताउन पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बुनियादी टैरिफ में कमी का ऐलान। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.50 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बाज़ाब्ता ऐलान के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 34 पैसे फी यूनिट तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹35.50 है। सार्फिन के लिए बिजली बुनियादी टैरिफ का हतमी ऐलान वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। नेपरा ने आइंदा माली साल के लिए बिजली तकसीम कार कंपनियों की रेवेन्यू ज़रूरियात के लिए 3520 अरब रुपए की मंजूरी दी। आइंदा माली साल के लिए 3066 अरब रुपए की बिजली खरीदारी लागत का तखमीना है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। जुनूबी इलाकों सिंध बलोचिस्तान में शदीद गर्मी, सिबी 46, तुरबत, जैकबाबाद और दादू में पारा 45 डिग्री को छू गया। मुल्तान 42, लाहौर 39, इस्लामाबाद 38, कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। आज से मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। 1 जुलाई तक मुल्क में तेज हवाओं, आंधी और तूफान के साथ बारिश का इम्कान। NDMA ने 1 जुलाई तक मुमकिन मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी।